तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक चैप्टर थर्ड साइंस का क्लास 8 का है। इसके हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज के बारे में। तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रूली सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज, ये वहाँ पे ट्रूली सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसे हम पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में नहीं डालते। क्यों नहीं डालते, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। इट हैज अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, बी ऑप्शन है हमारा इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, सी ऑप्शन है हमारा इट्स फाइबर्स कैन बी वूवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, और डी है हमारा इट कैन बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। तो ये जो है हमारा कहाँ से ऑब्टेन होता था रेयन फाइबर्स, हमारा वुड पल्प से। वुड पल्प से हम क्या निकालते थे, सेलुलोज निकालते थे। क्या निकालते थे, सेलुलोज निकालते थे, और जिससे यहाँ पे क्या होता था, हमारा ये रेयन फाइबर बनता था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, वो हमारा होगा बी ऑप्शन। तो सेलुलोज में हम क्या मिलाते थे, सेलुलोज में हम एल्कलाइन सॉल्यूशन मिलाते थे, जिससे हमारा रेयन तैयार होता था, जिसको हम यहाँ पे ट्रूली यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर नहीं बोलते। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है। द सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स एज वेल एज शेटर प्रूफ बोटल्स एंड जार्स इच। तो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, इस सिंथेटिक मटेरियल से हम फैब्रिक्स भी बना रहे हैं और यहाँ पे बोटल्स और जार्स भी बना रहे हैं। तो वो हमारा कौन सा है, नायलॉन है, रेयन है, पॉलिएस्टर है या एक्रिलिक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर से हम फैब्रिक्स भी बनाते हैं, और पॉलिएस्टर की एक फॉर्म होती है पीईटी, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पॉलीइथाइलिन टेराफ्लेट। ये इससे हम क्या बनाते हैं, बोटल्स बनाते हैं। ट्रांसपेरेंट बोटल्स भी हमारी पीईटी से ही बनती है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रॉस लिंक पॉलीमर चेन। तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे क्रॉस लिंक पॉलीमर चेन का कौन सा स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, हमें ये बताना है। बैकलाइट का है, पॉलिएस्टर का है, पीवीसी का या नायलॉन का। तो पॉलिएस्टर, पीवीसी, नायलॉन हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, ये हमारे थर्मोप्लास्टिक में आते हैं। बट बैकलाइट जो है वो हमारा किस में आता है, थर्मोसेटिंग में आता है। इसका मतलब जो बैकलाइट का स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। वो हमारा कुछ ऐसे होता है क्रॉस लिंक। ये हमारे यहाँ से भी लिंक होते हैं लीनियर में भी, और ये यहाँ पे क्रॉस लिंक ऐसे भी क्रॉस लिंक होते हैं। तो ये हमारा कौन सा आता है, बैकलाइट, जिसको हम यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही था, बैकलाइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। द मैन मेड फाइबर मेड फ्रॉम द सेलुलोज पॉलीमर इज। तो ऐसा कौन सा मैन मेड फाइबर है जो हम यहाँ पे सेलुलोज से बनाते हैं। तो सेलुलोज हमें कहाँ से मिलता था, वुड पल्प से मिलता था। और वुड पल्प से हम कौन सा बनाते थे, यहाँ पे रेयन बनाते थे। क्या बनाते थे, रेयन। वुड पल्प से हमें सेलुलोज मिलता था, और सेलुलोज हम यहाँ पे और भी एक केमिकल मिलाते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते थे, एल्कलाइन सॉल्यूशन। और दोनों चीज यहाँ पे मिला के हमारा क्या बनता था, रेयन फाइबर बनता था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो इनमें से बताना है कि कौन सा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। पॉलिएस्टर, नायलॉन और पीवीसी, ये तीनों हमारे कौन से हैं, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टी की एक खासियत होती है, अगर हम इन्हें हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। बट जो मेलेमाइन है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं, इनको हीट करने पे ये मेल्ट नहीं होते। इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, माइक्रो ओवन के यहाँ पे जो प्लेट्स होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। मतलब माइक्रो ओवन में हम जो भी चीज रखेंगे वो हमारा किसका बना होगा, मेलेमाइन का बना होगा। अगर नहीं बना होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा कौन सा सही होगा, बी होगा, मेलेमाइन। मेलेमाइन हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी में ये नहीं आता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। द सिंथेटिक पॉलीमर विच कैन बी यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट फॉर वूल फॉर मेकिंग स्वेटर्स एंड शॉल्स एक्सेट्रा। तो ऐसा कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है या मैन मेड पॉलीमर है या मैन मेड फाइबर है जो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्वेटर और शॉल बनाने में यूज करते हैं। जैसे कि हमारा वूल जैसे हमें गर्म रखता है, वैसे भी ये हमारा हमें क्या रखता है, गर्म रखता है। तो ऐसा कौन सा सब्सटीट्यूट हमारा मैन मेड ने बनाया है, वो हमें यहाँ पे बताना है। नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, टेरिलीन है या हमारा एक्रिलिक है। तो ध्यान से देखना हमारा इसमें कौन सा कैटेगरी में आएगा, ये हमारा आएगा एक्रेलिक। क्या आएगा हमारा इसमें, एक्रेलिक आएगा। एक्रेलिक हमारा क्या होता है, वूल की प्रॉपर्टीज रखता है। मतलब इसे भी यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से वूल ही होता है, इसे भी पहनने में हमें गर्म महसूस होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक फाइबर। हमें बताना है इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में नहीं आता। नायलॉन, फ्लैक्स, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर। फ्लैक्स हमारे अलसी होता है, अलसी के बीज हमारा इस कैटेगरी में नहीं आता है, तो ये हमारा क्या होगा, बी होगा इसका ऑप्शन सही। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। द सिंथेटिक फाइबर विच कंटेन्स द ग्रुप सिमिलर टू दोज विच गिव फ्रूट देयर स्वीट स्मेल। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ऐसा कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जहाँ पे हमें फ्रूट जैसी स्मेल आती है। नायलॉन है, एक्रिलिक है, टेरिलीन है
या रेयोन है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो हमारा होगा टेरिलीन। तो टेरिलीन में भी हमारी कैसी आती है, जैसे फ्रूट में से जैसे स्मेल आती है वैसी हमारी किस में से आती है, टेरिलीन से भी आती है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। द मैन मेड फाइबर रेयोन इज केमिकली आइडेंटिकल टू। तो ये जो मैन मेड फाइबर है रेयोन, ये हमारे किसकी प्रॉपर्टी से मेल खाता है, मतलब उसके जैसा ही है बिल्कुल, वो हमें बताना है। ए ऑप्शन हमें वूल दे रखा है, बी हमें सिल्क, सी हमें जूट और डी हमें दे रखा है कॉटन। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा कॉटन होगा, क्योंकि कॉटन हमारा किससे मिलता है, नेचर से मिलता है, पेड़ से मिलता है। और जो हम यहाँ पे रेयोन बना रहे थे वो भी हम किससे बना रहे थे, वुड पल्प से। तो मतलब जो पेड़ की खाल होती है उसको हम वुड पल्प बोलते हैं, उसमें हम एल्कलाइन सॉल्यूशन मिला के हम क्या बना रहे थे, रेयोन फाइबर बना रहे थे। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा कौन सा होगा, डी कॉटन, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी और रेयोन की प्रॉपर्टी लगभग सेम ही होती है, क्योंकि वो भी हमारा वुड पल्प से ही मिल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग मैनमेड फाइबर इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। तो इसमें पता है ऐसा कौन सा फाइबर है जो हम यहाँ पे पेट्रोकेमिकल से नहीं बनाते हैं। पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, रेयोन है या एक्रेलिक है। तो वो हमारा होगा रेयोन, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया रेयोन जो हमारा बनता है वुड पल्प प्लस एल्कलाइन सॉल्यूशन से बनता है, तो ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से नहीं बनता। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी सही होगा, क्योंकि रेयोन जो हमारा बनता था वुड पल्प से बनता था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक्स डू नॉट हैव क्रॉस लिंक्स बिटवीन देयर पॉलीमर चेन। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा प्लास्टिक है जो यहाँ पे क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और 4 ऑप्शन में से हमारे 2 ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी दे रखा है। तो पहला ऑप्शन हमारा नायलॉन है, बी हमारा मेलेमाइन है, सी हमारा टेरिलीन है और डी हमारा क्या है यहाँ पे बैकलाइट। तो यहाँ पे मेलेमाइन और बैकलाइट हमारे क्या है, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमारे थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स में आते हैं। जबकि नायलॉन और टेरिलीन हमारे क्या है, थर्मो प्लास्टिक है। इसका मतलब थर्मो प्लास्टिक वो होते हैं जहाँ पे हीट करने पे ये मेल्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ए और सी हमारा ऑप्शन सही है, और ए और सी ऑप्शन हमारे सी वाले में आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा सही होगा, सी वाला पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है। द क्लॉथ्स ऑफ ए पर्सन वर्किंग इन द किचन कैचेस फायर एक्सीडेंटली कॉजिंग सीवर बर्न्स। तो यहाँ पे बोला है कि अगर हम यहाँ पे किचन में काम कर रहे हैं और एक्सीडेंटली हमें यहाँ पे आग लग जाए, द पर्सन इज मोस्टली लाइकली वेयरिंग क्लोथ्स मेड ऑफ। तो यहाँ पे उसने कौन से यहाँ पे कपड़े पहने होंगे जो यहाँ पे सबसे हानिकारक हो सकते हैं। तो यहाँ पे ए फ्लैक्स है, बी रेयोन है, सी हमारा टेरिलीन है, डी हमारा कॉटन है। तो ऑब्वियसली उसने टेरिलीन पहन रखा होगा, क्योंकि टेरिलीन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा पॉलीमर होता है जो कि थर्मोप्लास्टिक्स में आता है। और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर वो होते हैं जहाँ पे हीट करने पे मेल्ट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे हमें आग लग जाती है तो ये हमारे क्या होते हैं, मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट होने की वजह से ये हमारे शरीर में चिपक जाएंगे और हमें काफी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है द प्लास्टिक्स विच इज कोटेड ऑन द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन टू मेक देम फायर रेजिस्टेंट। तो यहाँ पे बोला गया जो यहाँ पे फायरमैन की यूनिफॉर्म्स में कोटेड की जाती है वो यहाँ पे कौन सा प्लास्टिक है जो फायर रेजिस्टेंस होता है। बैकलाइट है, पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है या हमारा मेलेमाइन है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा होगा सही डी होगा, मेलेमाइन, क्योंकि मेलेमाइन में वो प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे उसको आग नहीं लग पाती। और मेलेमाइन हमारा क्या है, यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, क्योंकि ये हमारा क्रॉस लिंक पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा होगा डी मेलेमाइन का। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड फाइबर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड पल्प। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा मैन मेड फाइबर है जो हमारा वुड पल्प से मतलब वुड जो लकड़ी की खाल से बनता है वो हमें यहाँ पे बताना है। फ्लैक्स है, नायलॉन है, एक्रिलिक है या रेयोन है। तो हमने पहले भी पढ़ा था, इसका ऑप्शन डी होगा रेयोन, क्योंकि यहाँ पे किससे बनता था वो वुड पल्प से प्लस एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो वुड पल्प से हम यहाँ पे क्या निकालते थे, सेलुलोज निकालते थे और इसमें एल्कलाइन सॉल्यूशन मिक्स करते थे, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाता था, रेयोन फाइबर बन जाता था। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। द मैन्युफैक्चर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल फाइबर्स कंट्रीब्यूट टू डिफोरेस्टेशन दिस फाइबर इज। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा आर्टिफिशियल फाइबर है जो यहाँ पे पेड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है या उससे डिफोरेस्टेशन का खतरा हो सकता है। तो वो हमारा नायलॉन है, रेयोन है, टेरिलीन है या हमारा एक्रिलिक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा रेयोन होगा, क्योंकि रेयोन जो हमारा बनता था वुड पल्प से बनता था और जिसकी वजह से हमें पेड़ों को काटना पड़ता है और डिफोरेस्टेशन की समस्या आ सकती है। अब इसका हमारा ऑप्शन बी सही हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या पूछा गया है। द नॉन स्टिक कोटिंग ऑन फ्राइंग पैंस इज डेट ऑफ ए प्लास्टिक। तो यहाँ पे जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है हमारे फ्राइंग पैंस में, जिसको यहाँ पे बोलते हैं नॉन स्टिक पैन, तो वो हमारा कौन से प्लास्टिक का बना होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। पहला हमारा बोला गया पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी हमारा मेलेमाइन है,
सी हमारा बैकलाइट है और डी हमारा टेफ्लॉन। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा टेफ्लॉन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन कोटिंग के फ्राइंग पैन्स बनते हैं वो हमारे किसके बनते हैं, टेफ्लॉन के बनते हैं। तो होप आपको ये हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस। तो यहाँ पे कौन सा प्लास्टिक है जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने में काम आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं हमें 4, टेफ्लॉन, मेलामाइन, पीईटी, बैकलाइट। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा बैकलाइट होगा, क्योंकि बैकलाइट यहाँ पे क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और यहाँ पे क्या है, हीट रेजिस्टेंस भी है, और ना ही यहाँ पे हीट पास होती है। तो इस टाइम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, बैकलाइट यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर वो होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, इनको हीट करने पे ये क्या होते हैं, मेल्ट नहीं होते हैं, और ये क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मेलामाइन है, टेरिलीन है, पॉलीथीन है, बैकलाइट है। तो यहाँ पे टेरिलीन और यहाँ पे क्या है, पॉलीथीन, ये दोनों हमारे क्या है, थर्मोप्लास्टिक में आते हैं। हीट करने पे ये दोनों मेल्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा मेलामाइन और बैकलाइट होगा। मेलामाइन जो होते हैं, हम माइक्रोवेव ओवंस में जो हम बर्तन रखते हैं उसके बर्तन जो बने होते हैं वो मेलामाइन के बने होते हैं, और बैकलाइट हम इलेक्ट्रिक स्विचेस में बनाते हैं। तो अब हमारा इसका जो ऑप्शन हो गया वो हमारा क्या होगा, ए और डी। तो देखते हैं ए और डी किस में दे रखा है, वो हमें सी पार्ट में दे रखा है। तो इसका मतलब हमारा सी वाला पार्ट सही है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा गया है। द सिमिलैरिटी बिटवीन आर्टिफिशियल सिल्क एंड कॉटन इज दैट। तो हमें बताना आर्टिफिशियल सिल्क और कॉटन में यहाँ पे दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। बोथ आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, बोथ मेल्ट ऑन हीटिंग, बोथ आर एमाइड पॉलीमर्स, या बोथ आर सेलुलोज पॉलीमर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा डी सही होगा, क्योंकि जो हमने वहाँ पे रेयन बनाया था वो भी हमारा किससे बना था, सेलुलोज से बना था, और जो हमारा कॉटन बनता है वो भी हमारा किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा कौन सा होगा, डी सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक्स ऑब्जेक्ट कैन बी रिसाइकल। तो यहाँ पे ऐसे कौन से प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है जिसे हम यहाँ पे रिसाइकल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक सॉकेट, ये हमारे किसका बना होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम यहाँ पे रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग, ये हमारा क्या है, हमारा थर्मोप्लास्टिक है, इसको हम यहाँ पे रिसाइकिल कर सकते हैं। पीवीसी पाइप भी हमारा क्या है, यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक है, और ये भी, इसको भी हम यहाँ पे रिसाइकिल कर सकते हैं। एश ट्रे, जिसमें हम यहाँ पे राख रखते हैं, वो भी हमारा किसका बना होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे नहीं चेंज कर सकते या रिसाइकिल नहीं कर सकते। इसका मतलब हम वही प्रोडक्ट रिसाइकिल कर सकते हैं जो यहाँ पे हीट होने पे मेल्ट हो जाए। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा बी और सी सही है, और बी और सी हमारा बी पार्ट का सही होगा। ठीक है, होप आपको ये सारे एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।